नहीं लगेगा, एंड व्हेन इट इज फॉल्स तब आप इस पे डिस्काउंट लगा सकते हैं। So I will show you formula. So this is what I have done here. So it is the correct way to do that, or we can do in other ways too. नहीं, गलत है। Because yesterday I have one more try that I have mentioned the if condition only in this discount field also. नहीं नहीं, पूरा इफ से चलेगा ना भाई ये। Has anyone else tried to do this and kind of been successful with this? किसी और ने किया है? नहीं सर, मैंने ट्राई नहीं। ठीक है, एक काम करो नीतीश, इसके एंड में चले जाओ एकदम। एंटर करो, प्रेस एंटर। अब इफ डालो इसमें। मतलब आप बोल रहे हैं कि पहले ही चेक कर लूं ये वाला नहीं, कंडीशन? यहाँ से नहीं, हाँ यहाँ से नहीं डालो इफ, यहाँ से नहीं डालो इफ यहाँ से फंक्शन से इंसर्ट करो, इसको हटा दो। फंक्शन से, फंक्शन नहीं, एंटर मारो। हाँ हाँ ठीक है, इफ इंसर्ट। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट क्या करना है हमें, क्या लॉजिकल टेस्ट करना है? ये रेरा सर्टिफिकेट रिसीव। ठीक है, तो लॉजिकल टेस्ट को हटाओ। अब इंसर्ट फील्ड पे जाओ, बटन पे रेरा सर्टिफिकेट वाली फील्ड उठाओ। इंसर्ट करो। अब दिस इज इक्वल टू ऑपरेटर डालो, वन कर दो उसको। इज इक्वल टू ऑपरेटर डाल के, हाँ इस पे हमें क्या चेक करना है, अगर ये ट्रू है तो यस, इज इक्वल टू ट्रू लिखो। वो कैप्स में रखूं या मतलब? जैसे ये वैल्यू ऑफ ट्रू में लिखा है वैसे लिखो, वैल्यू ऑफ ट्रू में जो ट्रू लिखा है ना स्मॉल केस में, वैसे लिखो। अगर ये ट्रू है तो मेरा जो टोटल एससी रहेगा वो टोटल एससी ही रहेगा, राइट? यस तो जो मेरा डिस्काउंटेड एससी रहेगा वो टोटल एससी की वैल्यू ही सेम आ जाएगी वहां पे, राइट? यस, है अच्छा ना? ट्रू, यस यस। हाँ, तो वैल्यू ऑफ ट्रू हटा दो, वही टोटल एससी वाली फील्ड कॉपी करो। हाँ चलो यहाँ से ले आओ, ले आओ यार, ले आओ। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ इंसर्ट। और अगर ये फॉल्स है, फिर जो अगर ये फॉर्मूला हमने फॉल्स है लगाया था फिर वो तो वाला। जो कल आपने हाँ बस वही तो है, इतना ही तो करना था। नहीं, मैंने क्या किया था सर, दो तीन जगह बार ट्राई किया था तो ऐसे भी चल रहा था परफेक्टली। नहीं नहीं, वो इस केस में चल रहा होगा, और 2000 केसेस और ट्राई करोगे ना तो वो एरर हाँ, देगा। उसमें फिर एरर आ जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे फिर मैं फील्ड इंसर्ट कर देता हूँ। सी नहीं नहीं, वो ऊपर से हो जाएगा वैसे तो। हाँ ठीक, कर कॉपी लो। करके, कॉपी करके हो जाता है। हाँ, ये जो इसमें माइनस के बाद में इफ जो है ना ये हटाओ। वेट सर, यहाँ तक हटा देता हूँ ना उसको। हाँ हटा दो ये, हाँ बहुत बढ़िया। कॉपी कर लो, कट कर दो, कट, पेस्ट कर दो। ठीक है, तो अगर लॉजिकल टेस्ट क्या करा, अगर सर्टिफिकेट रिसीव ट्रू है, लॉजिकल टेस्ट क्या करा, अगर अगर एरर सर्टिफिकेट रिसीव ट्रू है तो जो, अगर ये ट्रू रहेगा हमारा लॉजिक, तो टोटल एससी की जो टोटल एससी वाली फील्ड में जो वैल्यू है वही वैल्यू ट्रू के केस में हो जाएगी, यानी लॉजिक अगर मिल जाएगा तब। और अगर वो लॉजिक नहीं मिल रहा है, यानी अगर वो फॉल्स है, तो फॉल्स के केस में वैल्यू क्या रहेगी, जो कल जो फॉर्मूला हमने लिखा था वही की वही वैल्यू हो जाएगी इसमें। ठीक है, चलो सेव कर दो भाई इसे। ठीक है, अब आप चाहे जितने रिकॉर्ड बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमेशा ना एक ही रिकॉर्ड, आप एक ही रिकॉर्ड पे कर रहे हो जब से टेस्ट, एक आधा और रिकॉर्ड बना लो यार, थोड़े और रिकॉर्ड्स बना लो। ठीक है, थोड़े रिकॉर्ड्स और बना लो इसमें, और बना लो इसमें, नया रिकॉर्ड बना लो, फिर टेस्ट कर लो वहां से। ठीक है, चलो अब सबसे पहले एक सवाल पूछा था, हाँ बनाते रहो रिकॉर्ड तो। हाँ, सबसे पहले विशाल ने कल एक क्वेश्चन पूछा है मेरे से। विशाल ने मुझसे ये पूछा है कि जो ये बेसिक सेल प्राइस में आप जो वैल्यू डाल रहे हो, ये वैल्यू
ऑटो पॉपुलेट हो जाए, ये वैल्यू ऑटो पॉपुलेट हो जाए, ये वैल्यू हमें बार बार डालनी ना पड़े, यही था क्वेश्चन विशाल। सर ऑटो पॉपुलेट भी हो जाए, फिर सर जैसे अभी मान के चलिए, एक मिनट रुकना नीचे है फिर। अभी जैसे सर इसने 1 BHK सिलेक्ट किया, गोदरेज प्रॉपर्टी सिलेक्ट किया, तो सर वो हम्म अपने को मैन्युअली डालना पड़ रहा है भाई। जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी हम्म है, इसके अलावा और कोई टावर और कोई बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है तो उसके प्राइस भी अलग होंगे, और 1 BHK 2 BHK 3 BHK सबके अलग होंगे। तो जैसे वो सेव टू कर बी दो। एच के सिलेक्ट, यहाँ से गोदरेज प्रॉपर्टी सिलेक्ट करे तो उसका रेट आ जाए, 1 BHK सिलेक्ट करे तो उसका रेट आ जाए, ऐसा हो सकता है। विशाल होने को सब कुछ हो सकता है, पर ये जो हम कर रहे हैं ना, ये पता है क्या है, क्या बना रहे हैं हम, ये अभी ये हम क्या बना रहे हैं, ये बताओ पहले। तो सर अपन वही बना रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, रिकॉर्ड टीडीएल क्रिएट कर बना रहे रहे हैं, हम डेटा हैं। बना रहे हैं बेसिकली, राइट। हम्म, हम्म, मेरे भाई, जब भी डेटा बनता है और आपसे, आपको क्या मैंने एग्जांपल दिया था कि कभी कभी हम कहीं जाते हैं, जैसे कि हम जाते हैं मैकडॉनल्ड्स में, हम्म, तो वो एक इनवॉइस जनरेट होता है, वो इनवॉइस रियल टाइम जो हम बात करते हैं उसके हिसाब से जनरेट होता है, ठीक है। और हम्म, जैसे कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है, ये प्रोजेक्ट है एक तरीके से, रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, गोदरेज का, मान लो। अब हम्म, इसका जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो प्लानिंग होती है, इसकी प्लानिंग के बाद में जो डेटा बनता है, वो डेटा तो उनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वो डेटा वो अपने उनका जो मतलब बेसिकली मैनुअल इंटरवेंशन होता है उसके साथ ही डेटा डालते हैं। तो मेरा ये कहना है, करने को तो हम हर एक चीज का ऑटोमेशन कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम्म, लेकिन जो ये डेटा बनता है ना, ये डेटा हम नहीं बनाएंगे, ये डेटा कस्टमर खुद बनाता है, ये कस्टमर का डेटा है, कस्टमर मैनेजेस दिस डेटा बाय हिमसेल्फ। और ये डेटा खुद से वो बनाते हैं, और वो मैन्युअली ही बनाते हैं डेटा हमेशा, और डेटा मैन्युअली ही बनना होता है, उसका रीजन बता रहा हूँ मैं, क्यों उसका रीजन है। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि अगर हम ऑटोमेशन कर देंगे तो आपका ऑटोमेशन कितना चलेगा, ये बताओ आप ये कह रहे हो कि मैं मुझे एक डिफॉल्ट वैल्यू उठा के दे दो, आप यही हम्म, कह रहे हो राइट, डिफॉल्ट वैल्यू उठा के दे दो। अब नितिश, डिफॉल्ट सॉरी विशाल, डिफॉल्ट वैल्यू भी अगर 1,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है ना, तो 1,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी के अंदर भी अगर वो फर्स्ट फ्लोर की प्रॉपर्टी है, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू समझ लो 10,000 रुपये स्क्वायर फीट रहेगी। हम्म, लेकिन वहीं अगर वो प्रॉपर्टी 5th फ्लोर की है ना, अगर 10 माले की बिल्डिंग है, 10 हम्म, फ्लोर की बिल्डिंग है, अगर 10 फ्लोर की बिल्डिंग में अगर कोई फर्स्ट फ्लोर की प्रॉपर्टी है और उसकी 10,000 रुपये स्क्वायर फीट अगर वैल्यू है ना, तो 5th हम्म, फ्लोर की वैल्यू चेंज करेगी, वेरी करेगी, भले ही फिर वो सारे फ्लैट 2 BHK हो। 5th नहीं फ्लोर सर की वैल्यू 10,000 नहीं होगी, 5th फ्लोर की वैल्यू 8,000 होगी या 7,000 होगी। नहीं सर, वो बात आपकी सही है, पर सर जैसे अपन ऐसे कह रहे हैं कि भाई ये कस्टमर साइड बनाएगा, नहीं कस्टमर बनाएगा सर ये डेटा। ठीक है। हाँ, तो सर हाउ ही कम टू नो कि सर अपना 1 BHK का प्राइस ही है सर, वो तो हमको ही बताना पड़ेगा ना उसको। हम क्यों बताएंगे, हम क्यों बताएंगे, हम कौन होते हैं प्राइस डिसाइड करने वाले, ये कैसा सवाल, ये कैसी बात है, हम क्यों बताएंगे, कस्टमर विल हिमसेल्फ डिसाइड द प्राइसेस। एक बात बताओ, मैकडॉनल्ड्स पे आप ये बोलते हो, नहीं नहीं नहीं, मैं तो 40 रुपए का बर्गर नहीं खाऊंगा, मैं तो 35 रुपए का खाऊंगा, आप बोलते हो कि मैकडॉनल्ड्स खुद बेचता है। नहीं नहीं सर, फिर मैं इसको गलत नरेट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। नहीं, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, कोई बात नहीं, डाउट क्लियर होना जरूरी है। नहीं सर, हो गया, हो गया, हो नहीं गया नहीं सर। नहीं, फिर से विशाल, फिर से नहीं, आपका सवाल बहुत बढ़िया था विशाल, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, देयर वाज नहीं सर, नथिंग रॉन्ग विद योर विद द मैं क्वेश्चन ऐसे दैट यू सोचा था कि आस्क्ड। सर कि मतलब मैं ही क्रिएटर हूँ, मतलब मैं उस बेसिस पे सोचा था कि भाई मैं ही बिल्डिंग वाला, मतलब मैं ही बिल्डर हूँ और सृष्टिकर्ता मैं ही। मैं ही ब्रह्मा हूँ, ऐसा। हाँ सर, सर मैं उस हिसाब से सोच रहा था, मतलब ठीक है, हम लोग इसको बिल्डर को देंगे तो ठीक है। कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है, वैसा वाला। अच्छा, नहीं वैसा नहीं होता विशाल, एक्चुअली आप बहुत ज्यादा, मैं एज आई व्हाट आई कैन फाइंड आउट ऑफ द कॉन्वर्सेशंस दैट वी हैव इज, आप बहुत ज्यादा एग्जूबरेंट, एग्जूबरेंट वर्ड सुना है, आप बहुत ज्यादा एग्जूबरेंट यूथ हो, आप सब कुछ खुद कर लेना चाहते हो, एंड विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी गुड, बट द पॉइंट इज कि, और मैं एक ये एक्चुअली मैंने कल जब आपका ये, आई वाज वर्किंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, और मेरे को कल बहुत ज्यादा काम था ऑफिस में, और आपने मेरे को वीडियो भेज दी है, ठीक है। तो पहले तो मैंने कहा यार ये वीडियो कैसे मैं खोल के देखूंगा, इसीलिए मैंने कहा था यार भाई मेरे को लिख के भेजो, समझ में आएगा। और जब मैंने पढ़ा ना, तो मुझे बहुत तेज हंसी आई, मैं कहा यार, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं है, इसको आराम से कल क्लास में समझाएंगे, क्लास के दौरान समझाएंगे। तो पॉइंट सिंपल सा ये है कि एग्जूबरेंस
is really good for your learning. If you're exuberant, you will learn stuff. Matlab, if other people are learning something in like 1 year, you probably would end up learning the same stuff in 3 months if you are exuberant enough, and you are honestly. But ना exuberance और समझदारी के बीच में एक बहुत थिन लाइन है, बहुत थिन लाइन. एक्सूबरेंस रखो, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो उत्तेजित होना बोलते हैं ना कि यार हर चीज के लिए एकदम बस सब कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा. कोहली रहता है ना, कोहली घूमता रहता है तेज तेज तेज, विकेट गिरती है, खुद विकेट नहीं भी लेता तो भी इतना वो हो जाता है. वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ में उसको ये पता है कि जब मैं बैटिंग कर रहा हूँ ना, दैट इज व्हेन आई एम मोस्टली नीडेड. तो आपका काम ये है कि जब आप एडमिन वाला काम कर रहे हो ना, दैट्स व्हेन यू आर मोस्टली नीडेड. यू शुड लर्न, यू शुड ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट देन आपका जो कोर काम है ना, आपको वहां पे फोकस करना चाहिए. और मैं आपसे वही बोलना चाह रहा था आज भी, कल से इनफैक्ट, कि जो व्हाट इज योर कोर वर्क, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. तो जब आप लोगों को मैंने सबसे पहले दिन एक कॉन्टैक्ट बनवाया था, याद होगा आपको, नीतीश के सिस्टम में कॉन्टैक्ट बनाया था हमने. उस दिन मैंने आपसे ये कहा था, आप सबसे ये कहा था कि ये जो कॉन्टैक्ट हम बना रहे हैं ना, ये आप नहीं बनाओगे, ये कॉल सेंटर वाले एजेंट्स बनाएंगे या फिर सेल्स वाले एजेंट्स बनाएंगे. आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे चलेगी, कौन सी चीज कैसे बनेगी. आपको बस यू जस्ट गॉट टू नो दैट, दैट्स ऑल. ठीक है. कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, डिफॉल्ट वैल्यू हो जाती है, जो आप चाह रहे हो वो चीज होती है सिस्टम में. आप कभी भी, हम देखते हैं फील्ड बनाते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू का एक ऑप्शन आता है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है सिस्टम में. ठीक है. पर वो डिफॉल्ट वैल्यू ना, पता है किन चीजों में होती है? वो डिफॉल्ट वैल्यू इन चीजों में होती है, ये मान लो कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जो कि बम्बई में, बॉम्बे में या मुंबई में, रादर मुंबई में है वो प्रोजेक्ट. ठीक है. और उसमें पिकलिस्ट वैल्यूज है मुंबई, पुणे, नागपुर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. बट पीपल नो दैट द डिफॉल्ट वैल्यूज इन मुंबई, एंड देयर विल बी पीपल हु विल बी कमिंग फ्रॉम मुंबई, या उस पर्टिकुलर फील्ड में जो वैल्यू आएगी वो आएगी मुंबई. मोस्टली उसमें वैल्यू आएगी मुंबई. तो कभी भी आप पिकलिस्ट फील्ड देखोगे ना, पिकलिस्ट फील्ड में एक डिफॉल्ट होता है कि बाय डिफॉल्ट आप किसको रखना चाहते हो. ठीक है. तो वहां पे डिफॉल्ट की जरूरत होती है इस तरीके के केसेस में. तो देयर आर एग्जांपल्स टू एवरीथिंग. जो आपने सवाल जो पूछा था उसका एग्जांपल है मेरे पास, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट दिया. लेकिन जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग थोड़ी हम खुद से डिसाइड कर देंगे यार. प्राइसिंग तो बंदा खुद करेगा ना, वो तो उसका हक है प्रॉपर्टी बेचने वाले का यार. ठीक है. चलो, थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया, बट इट वाज रिक्वायर्ड. सो एक काम करते हैं, अब हम एक नई चीज सीखते हैं, विच इज रोल अप समरी फील्ड. ठीक है. सर एक छोटा वाला एक छोटा क्या डाउट है सर, डाउट है. कौन बोल रहे हैं? अनवर. हाँ अनवर, बताइए. सॉरी सर, मैं इतने दिन आप ये ज्वाइन नहीं कर पाया सर. छोटा वाला डाउट, ये अपन ये प्रोजेक्ट करते ना सर, इसमें प्रोजेक्ट में क्लिक करें तो टाटा महिंद्रा और 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, वो कैसे क्रिएट करना सर? मैं 2 दिन से ये बैकअप वीडियोस देख रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा. आपके पास वो ग्रुप पे नीतीश और विशाल इन लोगों के नंबर्स हैं, राइट? हाँ सर. चलो अच्छा, मैं ही बता देता हूँ. करो, स्क्रीन शेयर करो. हाँ सर. Are you able to see sir? Yes, I am. Click on new. Now stay there. Click on new. There's a new button on right hand side. Yeah. Enter the project name. Select the location. अगर लोकेशन सही से डाली है आपने तो हाँ बढ़िया, ठीक है. कंप्लीटिंग डेट, डेट कैसे पता होता है आपको? प्रोजेक्ट का प्राइस भी रख दिया हुआ. चलो, प्रॉपर्टी टाइप और टावर आपने बनाया ही नहीं होगा. प्रॉपर्टी टाइप पे जाओ. नहीं, प्रॉपर्टी टाइप वाली फील्ड पे जाओ. फील्ड पे भाई, फील्ड पे. फील्ड नहीं बना है. ये है ना प्रॉपर्टी टाइप की फील्ड, नहीं दिख रही आपको लास्ट से थर्ड?
द थर्ड लास्ट फील्ड या हाँ। ये लुकअप वुकअप बनाए नहीं है आपने, चलो कुछ भी वैल्यू डाल दो XYZ, ठीक है। टावर की वैल्यू डाल दो, A लिख दो, A, सेव कर दो। ऐसे दिखते हैं। अब जाओ वापस प्रोजेक्ट पे, दोबारा से क्लिक करो। वहां पे नहीं, प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट पे। ऐसे दिखते हैं प्रोजेक्ट्स, यही चाह रहे थे। हाँ सर। लेकिन बहुत सारा कुछ आपने सही नहीं किया अनवर, मैं अभी कैसे बात करूं, कैसे समझाऊं। इट्स ऑलमोस्ट 8:20। अब आपने लुकअप नहीं बनाया किसी का भी, टावर का लुकअप नहीं बनाया, प्रॉपर्टी टाइप का मास्टर डिटेल नहीं बनाया, रिलेशनशिप समझ में नहीं आया क्या आपको अभी तक? नहीं सर, एक्चुअली मैं ना ये वीडियोस जो है ना बैकअप को पूरा देख रहा हूँ सर, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट है, मेरे को आए मॉर्निंग 6 o'clock को ही सो जाता हूँ सर, इसलिए सर। चलो ठीक है भाई, करो नितिश, शेयर करो स्क्रीन। ठीक है, सो वील ट्राई टू लर्न कपल ऑफ टॉपिक्स हियर। अब क्योंकि हमें फॉर्मूला फील्ड आ गया, पहले हम वैलिडेशन रूल सीखते हैं और उसके बाद हम रोल ऑफ समरी पे एंड करेंगे, ठीक है। तो 2 टॉपिक आज हम सीखेंगे फटाफट से, ठीक है। अब सबसे पहले हम वैलिडेशन रूल सीखना चाह रहे हैं। वैलिडेशन रूल जो हम सीखना चाह रहे हैं, हम वैलिडेशन रूल सीखते हैं किस पे सीखेंगे, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे सीखेंगे, ठीक है। चलो एक काम करो, अब ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाओ और अकाउंट्स वाला ऑब्जेक्ट खोलो, और लेफ्ट में जो आपने प्रॉपर्टी ओपन कर, ऊपर ही सबसे फर्स्ट है दोस्त, फर्स्ट है। चलो ओपन कर लो इसे। अब लेफ्ट में जो आपने प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड खोल रखा है, उसकी जगह एक अकाउंट का रिकॉर्ड खोलो। अकाउंट का रिकॉर्ड खोल लो। शाबाश। अब सुनो सुनो, नहीं नहीं नहीं, नया मत बनाओ, क्लोज कर दो इसे। अब सुनो, ये जो रिसेंटली व्यूड दिख रहा है, इसके बगल में ना एक वो है, रिसेंटली व्यूड दिख रहा है लेफ्ट में, हाँ हाँ। So just beside this, there's like that triangle, the upside down triangle. Click on that and click on all accounts. All accounts. Okay. All right. Open any account. Select the first one. Yeah. Yeah. Okay. Go to details. Okay. So this is an account that we have. Okay. And in this account, we have all of these fields, and these are all the, kind of values that are present in the fields. ठीक है. अभी आप देख रहे होगे इसमें इंडस्ट्री का एक फील्ड दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, अकाउंट ओनर, अकाउंट नेम, पेरेंट अकाउंट, अकाउंट नंबर, अकाउंट साइड टाइप, एंड देन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री शोज एपरल, ठीक है। अभी क्या होता है कि अकाउंट क्या होता है, पहले अकाउंट समझा देता हूँ छोटा सा। अकाउंट इज द कंपनी नेम, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी भी जो कॉल सेंटर पे या सेल्स वालों पे जो कॉल्स आते हैं, ठीक है, कस्टमर्स के कॉल्स आते हैं। अब देखो क्या होता है ना, हर बार कस्टमर सिंगल सिंगल होल्ड हो सकता है, यानी this is just one individual customer who's coming in to buy that particular product. But let's assume कि जो ये हम जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं या जिस उस पे हम काम कर रहे हैं, it's like they are selling laptops. अब एक लैपटॉप खरीदने तो यार हम शॉप पे जा सकते हैं या अमेजोन वगैरह से ऑर्डर कर देंगे, लेकिन मान लो बहुत सारे लैपटॉप्स का ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, बहुत सारे लैपटॉप्स का ऑर्डर प्लेस करना है। तो बहुत सारे लैपटॉप्स का, लेट्स से कि देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज लुकिंग फॉर 50 लैपटॉप्स, ठीक है। अब उसका एक बंदा कॉल करेगा, तो उसका जो बंदा कॉल करेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, वो that guy will be saying that hi, this is my name and I am looking for 50 laptops, ठीक है। So this call center वाला जो person है, they will say that okay, so are you calling from some organization, ठीक है। So he'll be saying yes, I am calling from this and this organization.
तो वो जो बंदा है, उस बंदा जो जो वो बंदा कॉल कर रहा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड हम बनाएंगे अकाउंट्स में, और उसका जो दैट गाय, उस गाय का जो कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड है वो हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में। बेसिकली हम दो रिकॉर्ड्स बनाएंगे यहाँ पे, अकाउंट और कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या हो गया? कॉन्टैक्ट हो गया रेफरेंस पॉइंट कि किसने कॉल किया है हमें, और अकाउंट क्या हो गया? अकाउंट हो गया कंपनी नेम। फर्क समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो अभी आएगा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके इसके रिलेटेड में जाना, रिलेटेड में, ठीक है। सी, फॉर Burlington Textile Corporation of America, there is one contact which is Jack Rogers. Can you see Jack Rogers contacts में? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंपनी का एक कॉन्टैक्ट अवेलेबल है। सिमिलरली कभी भी कोई भी कंपनी से कॉल आती है या कोई भी कंपनी होती है, वहां के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, 3 4 5 6 हो सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट और कॉन्टैक्ट बेसिकली एक स्पेशल लुकअप रिलेशनशिप शेयर करते हैं आपस में, और वो इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं अकाउंट के ऊपर। ये हो गई कहानी हमारी, ठीक है। अब कहानी में नहीं वहीं सही थे हम, डिटेल्स पे जाना है, डिटेल्स पे। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो ये कॉल सेंटर वाला बंदा कॉल उठा रहा है, ठीक है। अब वो कॉल सेंटर वाला बंदा क्या कर रहा है ना, थोड़ी सी मक्कारी कर रहा है। मक्कारी इन द सेंस के ही इज नॉट टेकिंग दी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, okay, so he's supposed to ask what industry are you calling, or what is your company deals in what type of industry, okay. Now click on that pencil, इंडस्ट्री के सामने जो पेंसिल है, तो उसको बोलते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो किस तरीके की इंडस्ट्री में डील करती है, ठीक है। ये उसको पूछना चाहिए, लेकिन वो पूछता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है अदर्स। अदर्स सबसे नीचे आएगा। वो क्या करता है, हर बारी ना वो लोग अदर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर दो, और इसको सेव कर देते हैं रिकॉर्ड को। तो इससे होता ये है कि जो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं उनको ना एक रिपोर्ट बनानी है अभी। उनको रिपोर्ट बनानी है कि यार हम हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सी इंडस्ट्री के लोग कितना ज्यादा खरीद रहे हैं। वी वांट टू नो दैट। सो वी वांट टू नो बेसिस द रिपोर्ट फ्रॉम अकाउंट्स ऑब्जेक्ट कि भाई which industry people are mostly buying our products, so that we can then reach out, we can then start reaching out to them for upselling, ठीक है। अब ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। अब ऐसे केस में जो आप लोग हो, आप लोग सोल्यूशन दोगे कि हम एक काम करते हैं, हम एक वैलिडेशन रूल लिख देते हैं इंडस्ट्री वाले ऑब्जेक्ट पे कि कभी भी अदर, अगर अदर सिलेक्ट करा है कस्टमर, आपके कॉल सेंटर वाले बंदे ने, अगर कस्टमर कहता है, अगर कस्टमर लेट्स से कोई ऐसी इंडस्ट्री बताता है जो कि इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो एक बार लिस्ट फिर से ओपन करो, पेंसिल पे क्लिक करो, तो देखो इस लिस्ट में ना बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप देख रहे हो, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, शिपिंग, रिटेल एंड ऑल दैट स्टफ। देयर इज लॉट्स ऑफ इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, गवर्नमेंट, बहुत सारे, ठीक है। अभी वो कह रहे हैं यार इतने सारे ऑप्शन जब अवेलेबल हैं तो भी ये बंदे सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप कहते हो कि हम एक इसका तरीका दे सकते हैं कि जब भी आप अदर्स सिलेक्ट करेगा, जब भी कॉल सेंटर वाला बंदा, तो उसको उस इंडस्ट्री को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अदर्स। अच्छा अब एक बात बताओ, कई बारी आप लोग किसी किसी वेबसाइट पे फॉर्म भरते होगे, भरते हो। अरे मेरे को सबसे एक सिंपल चीज बताओ, ये चीज तो सारे हर बंदा करता होगा या हर बंदे ने करा होगा, एनईएफटी का ट्रांसफर किया है कभी एसबीआई से? करा है? हाँ ना। एचडीएफसी से ही है, एचडीएफसी से किया था। हाँ, अच्छा किसी ना किसी बैंक से बेसिकली एनईएफटी ट्रांसफर किया किसी ना किसी बैंक से ना। यस सर। जब आप एनईएफटी ट्रांसफर करते हो उसमें ऑप्शन आते हैं कि क्या क्या आपके वो है कि आप क्यों कर रहे हो ये ट्रांसफर, क्या आप रेंट पे कर रहे हो। वो ऑटोमेटिकली उनके खुद के बनाए हुए ऑप्शन आते हैं कि आप रेंट पे कर रहे हो, या आप किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली को कर रहे हो, या आपका डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट है, ये सारे ऑप्शन आते हैं उसमें। उसमें एक यस अदर सर। का ऑप्शन रहता है, जैसे आप अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो ना, एक नीचे डब्बा, एक नीचे एक फील्ड ओपन हो टेक्स्ट जाता बुक। है, उस फील्ड में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू डालना होता है, होता है। यस सर। मेरे ख्याल ये हर एक व्यक्ति ने देखा होगा, एवरी सिंगल पर्सन हु इज इन दिस रूम मस्ट हैव सीन दिस, ठीक है। अब जो ये चीज हो रही है ना, ये चीज हमें यहाँ करनी है, समझ गए।
कि अगर अदर सिलेक्ट किया है आपने इंडस्ट्री पे, ठीक है, तो आपको उस अदर इंडस्ट्री की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एक नई फील्ड में। Is the requirement clear to every single person? Then we'll create the validation rule. Validation rule 2 मिनट 5 मिनट बन जाएगा हद से। रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे हाँ सर क्लियर है। सबको। यस सर। बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर ये रिक्वायरमेंट क्लियर है तो मेरे को एक बात बताओ, अगर बंदा अदर सिलेक्ट करता है तो हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए कि एक जो जो है अदर इंडस्ट्री में वैल्यू डल जाए। जैसे हम वहां देखते हैं एक बॉक्स खुल जाता है नीचे, उस बॉक्स के अंदर वैल्यू डालनी होती है कि वो कौन सी इंडस्ट्री, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा नितेश? सबसे पहले सर एक मतलब हमें फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा एक। कर लीजिए। एक टेक्स्ट फील्ड बना दीजिए, उसका नाम दे दीजिए एक अदर फील्ड इंडस्ट्री। बना देता हूँ। टेक्स्ट बना दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो टैब्स में डालना है ना सर इसको, नहीं, इंडस्ट्री। इस पर अदर इंडस्ट्री। यहाँ पे लिख दो। अदर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी लिख दो, हाँ ठीक है। इसकी लेंथ रख दो 30। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बढ़ा दो फटाफट आगे। इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ भी ओके। नहीं करना। डिफॉल्ट बोले। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड सेव। ठीक है, तो फील्ड बन गई हमारी, है ना। अब वापस वो अकाउंट के रिकॉर्ड पे जाके रिफ्रेश करना है एक बारी। डिटेल्स वे देखो, इंडस्ट्री के ऊपर ही आ रही है, ऊपर ही आ रही है, एनुअल रेवेन्यू के नीचे आ रही है, ठीक है। अदर ठीक है, इंडस्ट्री। ये बन गई है। अब मेरे को ये इंश्योर करना है कि अगर बंदा इंडस्ट्री वाली फील्ड में अदर इनपुट करता है, तो वो इनपुट करने के बाद जब वो रिकॉर्ड को सेव करने जाए तो मेरे को रिकॉर्ड सेव करने नहीं देना, ठीक है। मेरे को इस पे एरर मारते जाना है, वैलिडेशन मारते जाना है, वैलिडेशन थ्रो करना है दैट यू नीड टू फिल द अदर इंडस्ट्री वैल्यू, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए वैलिडेशन रूल बनाएंगे। तो वैलिडेशन रूल हम बनाएंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट। चलिए अकाउंट ऑब्जेक्ट, चलिए इसे दी एडजेसेंट टैब, या ऑलराइट। व्हेन यू सी एट द या लेफ्ट में बॉटम पे देखोगे तो वैलिडेशन रूल आएगा यस। से, ठीक है। क्लिक ऑन न्यू। अब एवरी सिंगल पर्सन शुड रिमेम्बर दिस। कल मैंने कहा था फॉर्मूला फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल इन सेल्सफोर्स, ठीक है। क्यों कहा था? क्योंकि फॉर्मूला फील्ड बहुत सारी जगह यूज होता है। अब देख रहे हो आप, वैलिडेशन रूल में भी फॉर्मूला फील्ड यूज हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसको रूल को एक नाम दे दो, वही अदर इंडस्ट्री दे दो इसको नाम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये रूल एक्टिव है, हाँ जी एक्टिव ही रखना है हमें। इसके बाद में हमें बेसिकली क्या चाहिए? वो जो फील्ड थी हमारी इंडस्ट्री वाली, उसमें अगर अदर सिलेक्टेड हो तो अदर तो इंडस्ट्री वाली फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, यही चाहिए हमें, राइट। ये चाहिए। अब हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं? किसी के पास कोई वो है सोल्यूशन है, किसी के पास कोई लॉजिक है, किसी के पास कुछ है बताने के लिए, तो बताओ। बताओ कैसे कर सकते हैं? कंडीशन लगा के, हैं? ब्रेक कंडीशन लगा के, कि अगर वहां पे कौन सी वो कंडीशन लगा के? और वो नहीं, एक टिक लिस्ट वाली कंडीशन थी ना एक। हाँ हाँ वो तो लगेगी, वो लगेगी, शाबाश। लेकिन ये बताओ कि फंक्शन कौन सा यूज करोगे? फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन यूज करेंगे इफ कंडीशन। इफ यूज करोगे यहाँ पे, और कोई? एनीवन एल्स हैज एनी आंसर? नहीं है। अब एक बार बताओ, इफ वाला किसने बोला था? नितिश ने।
Yes. नितिश, इफ हम कब यूज करते हैं? अभी देखा, आज स्टार्टिंग में देखा था हमने इफ का एग्जांपल। इफ हम कब यूज करते हैं? जब हमें दो अलग अलग तरीके की वैल्यूज चलानी हो, कि Okay. अगर वैल्यू लॉजिक अगर हमारा ट्रू होगा तो क्या आएगा, फॉल्स होगा तो क्या आएगा, करेक्ट Yes. है ना? तो यहाँ पे इफ तो यूज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ दो चीज तो हम टेस्ट करवा ही नहीं रहे, लॉजिक का हम एक ही चीज है इसमें तो। यस। एक ही चीज है ना? और वो एक चीज है क्या? एक चीज इज लाइक अ कॉम्बिनेशन, राइट? अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फील्ड्स, राइट? कि अगर मेरी इंडस्ट्री वाली फील्ड में अदर है, तो मेरी जो अदर इंडस्ट्री वाली फील्ड है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। यही है कॉम्बिनेशन मेरा। यस। कॉम्बिनेशन किस उससे चलेगा, किस फंक्शन से चलना चाहिए? एंड और से। एंड से चल जाएगा, राइट? यस। और से तो मेरे को चलाना नहीं, क्योंकि मेरे को इन दोनों फील्ड को चेक करवाना है, तो मैं एंड से ही चला लूंगा। यस। और तो इधर दिस एंड और दिस हो जाएगा और ना, ये तो मैं एंड एंड से यूज हो चला जाए। लूंगा। चलो एंड को इंसर्ट करो जरा, इंसर्ट दिस। अब ये सबसे पहले तो ये पीछे के जो 3 डॉट्स हैं ये हटा दो, कॉमा भी हटा दो। हाँ, लॉजिकल 1 हटाओ अब सबसे पहले। ठीक है। अब आपका लॉजिक क्या कहता है? आपका लॉजिक ये कहता है कि अगर मेरी इंडस्ट्री वाली फील्ड में अदर सिलेक्टेड हो, यस। ये कहता है। आगे का ये लॉजिक कहता है। हम बाद में करेंगे। तो पहला लॉजिक क्या कहता है? इंडस्ट्री वाली फील्ड में अदर सिलेक्टेड हो। तो इंडस्ट्री वाली जो फील्ड है वो किस टाइप की फील्ड है? लिस्ट है। हम्म, पिक लिस्ट का क्या है सर? पिक लिस्ट है। पिक लिस्ट में कौन सा फंक्शन चलता है? अभी बताया था, विशाल ने बोला था मेरे ख्याल से। विशाल, कौन सा फंक्शन चलता ये है? पिक लिस्ट एक लिस्ट वाले फंक्शन है इसलिए आप ना। इस पिक वैल, यस। या सिलेक्ट करो भाई। कहा सारा करता सिलेक्ट हूँ कर इस लो ना। पिक हाँ, को। ये आ गया, चलो। अब इस पिक वैल फंक्शन जैसे ही हमने करा, इसमें आ रहा है पिकलिस्ट फील्ड और टेक्स्ट लिटरल। तो पिकलिस्ट फील्ड में पिकलिस्ट फील्ड डालेंगे हम, तो पिकलिस्ट फील्ड हटाओ यहाँ से और इंसर्ट फील्ड पे जाओ और सिलेक्ट करो फील्ड। कौन सी फील्ड थी? इंडस्ट्री। हम्म, कभी भी ऐसे करना हो ना, तो हाँ करेक्ट, आई, जैसे अभी आपने जैसे आई प्रेस किया कीबोर्ड से, वैसे करना है। ठीक है, टेक्स्ट लिटरल हटा दो। टेक्स्ट लिटरल क्या है? अदर। 10। तो कभी भी हम फुल। टेक्स्ट लिटरल को डालते हैं तो हम सिंगल कोट्स के अंदर डालेंगे। सिंगल कोट्स डालो, हाँ। अब इसके बीच में डालो अदर। फर्स्ट में था कैसे था वो, ये चलेगा कोई भी? अदर में ओ सिर्फ कैपिटल में, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। हमें बस ये इंश्योर करना है कि हमें एग्जैक्टली वैसे डालना है जैसे वहां पर सिस्टम में है, अदरवाइज ये चलेगा नहीं। ठीक है, इट्स ऑलवेज इट इज केस सेंसिटिव। दिस इज केस, बेसिकली केस सेंसिटिव वाली बात नहीं है यार, वो मैच करेगा ना एग्जैक्टली। वो मैच करेगा ना एग्जैक्टली कि भाई ये जो वैल्यू डाल रहे हैं, क्या यही वैल्यू मेरे को चेक करनी है जाके? क्योंकि अगर वो, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये थोड़ा बहुत भी केस सेंसिटिव ना हो और अगर ये ऐसे यूजुअली चेक करने लगे, ठीक है, तो फिर तो सिस्टम में गलतियां भी हो सकती है ना। तो इट हैज टू, द यस। लॉजिक हैज टू बी एक्यूरेट, राइट? यस। चलो, लॉजिकल 2 हटा लो अब। अब मुझे ये बताओ, सेकंड चीज क्या है मेरी, सेकंड लॉजिक क्या है मेरी, क्या है मेरा? जो अगर अगर है यहाँ पे तो जो हमने फील्ड नया क्रिएट किया है वो रिक्वायर्ड हो जाएगा। एक मिनट देना। ओके, सो हाँ, तो उस फील्ड में हमें वैल्यू चाहिए, या अगर हम इन अदर वर्ड्स कहें तो वैल्यू चाहिए। इसको हम कैसे करेंगे यहाँ पे रेप्लिकेट, कि वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, राइट? ब्लैंक नहीं होना चाहिए सर, है नॉट ना? इक्वल। ब्लैंक के लिए कल 2 फंक्शन बताए थे, कौन कौन से थे विशाल? नल
इसमें नल था नंबर के लिए, हाँ। ये टेक्स्ट की जगह सारा ऑल कर दो ना भाई, सब Okay. समझ में आए। हाँ, अब ये इसको स्क्रॉल करो ऊपर नीचे, समझ में आएगा। आई पे जाओ, आई पे, हाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। हाँ इज नल था एक तो, इज हाँ, ब्लैंक। इस ब्लैंक, तो यहाँ पे Blank क्या है। यूज होगा? ये जो अपना फील्ड नेम था नॉट इक्वल टू इस टाइप से इज ब्लैंक यूज करेंगे नहीं, पहले। यहाँ पे यूज क्या होगा? इस ब्लैंक होगा या इज नल होगा? इज ब्लैंक टेक्स्ट है तो होगा। सर ब्लैंक, इस टेक्स्ट है तो ब्लैंक ब्लैंक यूज होगा। होगा क्योंकि टेक्स्ट के लिए इस ब्लैंक यूज होता है, ठीक है। तो इंसर्ट करो जरा इसे। अब देखो इस ब्लैंक और फिर एक्सप्रेशन बोल रहा है, तो बेसिकली जो एक्सप्रेशन बोल रहा है, 1 मिनट देना, गिव मी जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। जो ये इस ब्लैंक में जो एक्सप्रेशन दे रहा है, ये एक्सप्रेशन क्या है हमारे लिए? क्या है ये एक्सप्रेशन? हमारे लिए वो फील्ड जो फील्ड हमने है, बनाई फील्ड है है। सर, राइट। जिसमें अपन डाले। एक्सप्रेशन हटा के फील्ड इंसर्ट कर दो प्लीज। इंसर्ट, insert. Okay, check for the syntax. No errors found. So we scroll down a bit and we type in an error message. Other industry should be present. लिख दो। Other industry should be failed. लिख दो। Should be filled. बहुत बढ़िया। अब देखो, एरर लोकेशन दो तरीके की होती है, एक होती है टॉप ऑफ द पेज, एक होती है फील्ड। अगर हम 3-4 अलग अलग फील्ड्स को लेकर कोई वैलिडेशन बना रहे हैं, और 3-4 अलग अलग फील्ड्स पे डेटा प्रेजेंट होना चाहिए, सही डेटा प्रेजेंट होना चाहिए, तब तो टॉप ऑफ द पेज चलेगा, है ना? क्योंकि है ना, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि एक फील्ड पे आया फिर दूसरी, ऐसा नहीं है। अगर 3-4 अलग अलग फील्ड है तो टॉप ऑफ द पेज दे दो। अगर एक सिंगल फील्ड है, जैसे ये वाला सिंगल फील्ड है, तो इसको फील्ड पे दे दो। फील्ड पे देके और फील्ड सेलेक्ट कर लो, कौन सी फील्ड दोगे? हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, सेव कर दो। चलो अब टेस्ट करेंगे इसे। गो टू द रिकॉर्ड, चेंज द वैल्यू ऑफ अदर। रिफ्रेश करना पड़ेगा पहले। नहीं, चेंज कर दो, अदर की वैल्यू चेंज करे कुछ और कर दो। बेसिकली अभी आप इसको ऐसे करके सेव करोगे ना, तो ही वो एरर मार देगा। कर दो, सेव कर दो। अब उसकी वैल्यू अदर करके सेव करने की कोशिश करो। ठीक है, आ गया कैसा। क्लियर है? और फिर पेज लेआउट में जाकर इसको हम इसके नीचे भी रख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं भाई। इज दिस क्लियर टू एवरी सिंगल पर्सन? अब इसमें कुछ भी इनपुट कर, एबीसी गिरा दो, एबीसी, अनसेव। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं दोबारा इंडस्ट्री चेंज करूंगा तो ये हट जाएगा यहाँ से मतलब। नहीं, वो फिर ऐसे थोड़ी होता है। वो तो टेक्स्ट फील्ड है ना, टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू कैसे हट जाएगी अपने आप? लुकअप थोड़ी है। नहीं लाइक मैंने मान लीजिए बाद में कुछ शिपिंग कर दिया तो ये बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा वो ना। ये तो रहेगा ना, वो टेक्स्ट फील्ड है, वही तो आंसर कर रहा हूँ मैं, वो टेक्स्ट ओके। फील्ड है ना। टेक्स्ट फील्ड में एक बार वैल्यू डाल दिया तो फिर रहेगा जब तक आप खुद नहीं हटाते हो। चलो, if this is good and if we are good, we can move on. We have one more topic to cover today. हेलो सर। हाँ जी। सर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर में अकाउंट के लिए फील्ड बनाया था ना टेक्स्ट करके, हम्म वो अदर इंडस्ट्री सर, हम्म वो उसके बाद आपने टैब न्यू क्रिएट नहीं किया सर पर्टिकुलर को डालने के लिए,
अब सपोज इस सभी कॉन्टैक्ट और प्रोजेक्ट में भी अदर रहेंगे तो अदर इंडस्ट्री हो जाएगा शायद ना। टैब क्यों क्रिएट करूंगा मैं यहाँ पे? नहीं क्या सर, कर रहा था मैं? मेरे बोलने का मतलब अपने अकाउंट्स में अदर्स के लिए एक फील्ड टेक्स्ट क्रिएट किया है ना सर। हाँ हाँ। तो वो अगर वो वही सबको वो अप्लीकेबल होगा या सिर्फ अकाउंट्स को अप्लीकेबल होगा सर? सिर्फ अकाउंट्स पे एप्लीकेबल होगा ना, क्योंकि सिर्फ मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट पे बना रहा हूँ ना। मतलब समझ नहीं आया सर। मतलब मत, अरे भाई, I have created a field on the accounts object, right? ओके। And if I've created the field on the accounts object, it'll only be applicable for the accounts object. Why would it be applicable for any other object? Yes sir, first you selected accounts and you went to fields and Hmm. object manager. Hmm. Okay, okay, got it. Okay. Anyone else? Any questions? Nahi? No, sir. No, Okay, sir. great. Okay, great. Let's move on then. ठीक है, इसको अब हम एक काम करेंगे, वापस चलते हैं प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी पे नहीं, प्रॉपर्टी टाइप पे चलो। ओपन करो कोई भी एक रिकॉर्ड, रिलेटेड पे जाओ, रिलेटेड पे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो सिर्फ एक ही दिख रही है क्योंकि आपने रिकॉर्ड अभी एक ही बनाया है। अगर आपके मान लीजिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, 10 12 15 रिकॉर्ड्स हैं, अब डिटेल्स पे जाओ। 10 12 15 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो आपको ये चाहिए कि आप वहां जाके उसे काउंट ना करो या रिलेटेड पे जाके देखो ना, आपको ये चाहिए बेसिकली कि यहाँ पर मेरे को एक फील्ड में वो वैल्यू आ जाए, Okay. ठीक है, वो वैल्यू कैलकुलेट कर दे। तो क्या होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रोल अप समरी फील्ड, ठीक है। रोल अप समरी फील्ड, रोल अप समरी फील्ड क्या करता है? रोल अप समरी फील्ड एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, ओके, so if two objects share a master detail relationship between with each other, then what happens is, then if you want to calculate certain aspects of the child object records that are related to one master object record, then you are able to do so, okay. So there are 4 types of such aspects that you're able to calculate. They are count, sum, minimum value and maximum value, ठीक है। तो अगर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और अगर हमें डिटेल ऑब्जेक्ट्स यानी चाइल्ड ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स में से कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके लानी है, पेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, पेरेंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड के ऊपर डिस्प्ले करवानी है, तो वी कैन डू द सेम बाय अ रोल अप समरी फील्ड। 4 एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द काउंट, सम, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। क्लियर है अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ऑब्जेक्ट मैनेजर में चल के एक बारी प्रॉपर्टी टाइप वाला ऑब्जेक्ट ओपन कीजिए। फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स पे जाइए, ठीक है। सबसे पहले काउंट बनाते हैं हम, तो न्यू पे क्लिक कीजिए। रोल अप समरी फील्ड का ऑप्शन आ रहा है 4th ऑन द लिस्ट, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, सो सिंपल है, काउंट कैलकुलेट करना है तो फील्ड का नाम क्या देंगे, काउंट ऑफ प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी काउंट लिख दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे समरी कैलकुलेशन डिफाइन करना है हमें, तो समराइज्ड ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा, Property. प्रॉपर्टी, ठीक है।
अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? काउंट Count. सम मिन मैक्स काउंट करना है। बहुत बढ़िया। तो हमें काउंट करना है तो काउंट हो जाएगा। अब फिल्टर क्राइटेरिया क्या रहेगा? ऑल रिकॉर्ड शुड बी इंक्लूडेड या फिर ओनली रिकॉर्ड्स मीटिंग सर्टेन क्राइटेरिया। यहाँ पे तो हमें सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, तो हम ऑल रिकॉर्ड्स पे रखेंगे इसे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। अब चलिए आप बगल वाले आपका जो वो है उस पर रिफ्रेश कीजिए। Yes, property count 1. रिलेटेड में चलो, न्यू पे क्लिक करो, प्रॉपर्टी में बनाओ एक प्रॉपर्टी। डिटेल्स पे जाओ। ठीक है, इज दिस क्लियर टू Yes. एवरीवन? बोलो भाई बोलो। यस यस सर इसमें रिकॉर्ड टाइप का ऑप्शन था ना, वो कैसे हटाया? रिकॉर्ड टाइप का ऑप्शन कैसे आया? कल हमने रिकॉर्ड टाइप किया था ना? Yes, sir. कल हमने किया था ना रिकॉर्ड टाइप। शिल्पा इस नहीं, वो जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा था ना, विला अपार्टमेंट रिकॉर्ड, उसमें 3 ऑप्शन आ रहा था ना। हाँ वो अपार्टमेंट ऑफ उसमें विला। और 2 ही ऑप्शन जो अच्छा हाउ Viewer. हैज ही, अच्छा हाउ हैज ही बीन एबल टू रिमूव दैट, दैट्स व्हाट यू आर यस आस्किंग। यस कैसे किया तो भाई? कल वो मैंने कल देखा था वो ना, आप बता रहे थे ना प्रोफाइल का। प्रोफाइल प्रोफाइल में को जाके फिर डिफॉल्ट ऑप्शन चेंज कर होता है। दिया। नहीं, प्रोफाइल में जाके रिमूव कर सकते हैं ना उसको हम। शाबाश। अभी मैंने क्या किया, खाली एडमिनिस्ट्रेट होगी कि हमने बाय डिफॉल्ट सारी प्रोफाइल पे अप्लाई किया था, तो काफी टाइम लगेगा 1 बाय 1। तो मैंने अभी हम एडमिनिस्ट्रेटर यूज करे तो मैंने वहां से हटा दिया था बस। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, सो शिल्पा इज एक्चुअली डन इट फ्रॉम प्रोफाइल लेवल। आप ओके एक बारी करके देखना जो ही सेड, व्हाटएवर ही सेड राइट नाउ, एक बारी ओके एक्सप्लेन कर दो नितिश। शी विल ट्राई टू डू इट फ्रॉम हर एंड और बाद में तो मैं बताऊंगा ही। तो एक बारी एक्सप्लेन कर दो नितिश कैसे किया। सिर्फ एक्सप्लेन करना, दिखाना नहीं कुछ भी। लेट हर डू इट बाय हरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर द प्रोफाइल, देन वी हैव टू एडिट द प्रोफाइल। फिर लास्ट में मतलब प्रोफाइल पे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे वहाँ पे आपका रिकॉर्ड रिकॉर्ड टाइप टाइप्स का सेटिंग्स ऑप्शन आती आता हैं। है। उस पे रिकॉर्ड टाइप को एडिट करेंगे तो वहाँ पे वो लिस्ट दिखाता है कि कितने ऐड हैं, कितने रिमूव है। करेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रिमूव होता है, तो उसको रिमूव करेंगे, फिर सेव करेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक हो जाए। करेक्ट, बहुत बढ़िया। कल मैंने बहुत टाइम लगा लिया कि मतलब सारी बहुत सारी अच्छा डिफॉल्ट किया प्रोफाइल। आपने। आपने जो चीज आइडेंटिफाई करी है वो बहुत बढ़िया चीज आइडेंटिफाई करी है आपने। रियली रियली प्लीज्ड, बहुत अच्छी चीज है ये। आई मीन आई रियली लाइक सच पीपल जो कि खुद से मेहनत करना चाहते हैं चीजों के लिए। दैट्स रियली ग्रेट। मैं सोच रहा था चलिए, कि सारी डिफॉल्ट से हटाऊं, बट मिला ही नहीं कहीं पे कुछ भी ऐसा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं भी किया होता और उसमें नहीं करने में अगर आपने 2-3 घंटे बिताए होते तो आपने 2-3 घंटे सेल्स फोर्स के साथ बिताए होते। दैट वुड हैव बीन अ प्लस फॉर यू कि आप सेल्स फोर्स में कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हो, कुछ ना कुछ नया देख रहे हो। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आप वो सारी चीजें फिर से दोबारा देखते ना तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता सब कुछ देखना, सब कुछ कर पाना। ठीक है, यस। you're in the learning phase। अभी वही वाली बात होगी ना कि अभी आप जितना ज्यादा चीजों को देखोगे, जितना ज्यादा इसके साथ समय बिताओगे, उतना ज्यादा आप बेहतर होते जाओगे। इट्स रियली ग्रेट। पहली बात तो यही कि ये बहुत बहुत बढ़िया बात है कि आपने खुद ही कर दिया वो। मेरे सिर्फ सुनने पे ही कर दिया कि आप प्रोफाइल से करोगे वो चीज। लेकिन उसके अलावा अगर आप नहीं भी कर पाते और इफ यू जस्ट स्पेंड टाइम, दैट वुड हैव बीन ग्रेट इन इटसेल्फ। थैंक यू ठीक सर। है यार, सो आई थिंक वी कैन फिनिश अ बिट अर्ली टुडे। 5 मिनट पहले ही खत्म कर सकते हैं हम आज, रही यस सर। है ना?
चलो, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछ लो, एक बारी सोच लो, विचार लो, दिमाग में ले आओ, कोई सवाल आ रहा हो तो। इतना आज हमने जो भी देखा, जो भी सीखा, इतने दिनों से जो भी देख रहे थे, जो भी सीख रहे थे, कोई भी सवाल हो, कुछ कुछ वैसे पूछना हो, विशाल के मन में कोई लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो भी पूछ सकता है। एक्चुअली आज मैं डालूंगा ना तो सर तो प्रॉब्लम आएगी, कोई पूछेगा सर, अभी तो मैंने नहीं किया ना सर। इफ वाला जो कंडीशन है ना, मैं तो तो कल डाल लाइफ ही रिलेटेड बात कर रहा था यार। नहीं सर। सर एक क्वेश्चन है सर। हम्म। सर मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि कुछ दिन पहले सेल्सफोर्स ने बहुत लोगों को ले ऑफ कर दिया है, हम्म। ड्यू टू परफॉर्मेंस या ड्यू टू फेक एक्सपीरियंस? सेल्स फोर्स ने किया है ना, हाँ, तो आपको क्या करना उससे? तो मतलब मेरा आप मतलब कि सेल्स फोर्स में काम करोगे क्या? नहीं, फ्रेशर को सेल्सफोर्स में जगह है या नहीं क्योंकि नहीं, आप सेल्स फोर्स में काम करोगे क्या? आप तो किसी भी नॉर्मल कंपनी में काम करोगे, सेल्स फोर्स में तो मैं ही नहीं पहुंच पाऊंगा यार अभी। नहीं सर, पूछ फ्रेशर को अपॉर्चुनिटी है क्या सेल्सफोर्स या कंपनी में नहीं, इंडस्ट्री में? बिल्कुल है यार, क्यों नहीं है। लेकिन सर Naukri.com में मैं देख रहा था सभी को जस्ट मिनिमम 2 ईयर से 3 ईयर्स एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं वो लोग। आपको कितना एक्सपीरियंस है? सर मेरे को बैंकिंग में सर 1.5 ईयर का है। 1.5 years का है ना? हाँ सर। तो अभी आप सेल्स फोर्स सीख रहे हो ना? हाँ, बस तो इंटरव्यू में बोलना कि मैं 1.5 साल से सेल्स फोर्स पे काम कर रहा हूँ। वो लोग देखेंगे ना सर ऑफर लेटर वगैरह पूरा कंपनी में वो पूरा क्या देखेंगे? कि लाइक मैं डिप्यूटी मैनेजर हूँ, मैं पूरा सेल्स साइड मैं यूज करता हूँ सर CRM, लेकिन जस्ट क्या। काम थोड़ी देखेंगे जाके कि आप क्या काम कर रहे हो। ओके। डेजिग्नेशन मत बताना कि मैं डिप्यूटी मैनेजर हूँ, क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ मैं CRM पे काम कर रहा था इतने साल। उनको बस बोलना कि मैं सेल्स फोर्स एडमिन हूँ, दैट्स इट। उनको बस ये बताना कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, 1.5 साल 2 साल जितना भी बोलना हो आपको, और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, दैट इज इट। मत बताना ना किसी को, क्यों बताना। Okay. बाकी इंटरव्यू क्लियर करना आपकी कैपेबिलिटी है, अगर आप क्लियर कर पाओ तो वेल एंड गुड। नहीं सर, अगर ऐसा अगर बोलेंगे तो ICICI बैंक में ऐसा कर रहे सेल्स फोर्स में काम कर रहे करके वो कौन से लोग बैंक में? नहीं, ICICI बैंक में वो सेल्स फोर्स में काम कर रहे बोले तो अपने पास सेल्स फोर्स काम ही नहीं करते सर, CRM ने दूसरा CRM सॉफ्टवेयर है। यार कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा यार, थोड़ा तो बोलना पड़ेगा। वो थोड़ी चेक करेगा जाके कि ICICI बैंक सेल्स फोर्स यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्चुअली कंपनी एक्सपीरियंस लेटर में तो आता ही है ना हम क्या काम कर रहे थे, क्या आता है? लाइक कौन सा फील्ड में थे लास्ट। तो आप एक्सपीरियंस लेटर इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद देते हो, यस, उसके पहले नहीं देते शिल्पा। तो उसके बाद कंपनीज वेरिफिकेशंस में तो कोई समझ ही आ वेरिफिकेशन, गए। कंपनी को सिर्फ शिल्पा इस बात से मतलब होता है कि मेरे को बंदा चाहिए। जब वो लोग मार्केट में बंदे ढूंढ रहे होते हैं ना, when they're looking ओके। for when they're looking for recruitment, when they're looking for people to come and work in their organizations, at that point in time they are not at all concerned कि हम बंदा कहाँ से उठा रहे हैं। the only concern for them is कि उनको नौकरी पे प्रोफाइल मैच होना चाहिए। उसके बाद में वो इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, अगर आप इंटरव्यू निकालने में, अगर आप काबिल हो, इंटरव्यू निकाल लेते हो, दैट्स ऑल। कोई चेक नहीं करता बैकएंड में जाके कि आप क्या काम कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। एक्चुअली फर्स्ट राउंड वगैरह हो जाता है, बट सेकंड के लिए कॉल ही नहीं आता। हाँ तो अभी हो सकता है ना शिल्पा, आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आप आंसर नहीं कर पा रहे हो सही से। नो तो नो, वर्क वगैरह पूछते हैं ना, वहाँ अपॉर्चुनिटी फंस जाते हैं। क्या चीज? मैंने दिया था मतलब काफी टाइम पहले, हम्म। 5-6 महीने पहले दिया था एक बार सेल्स फोर्स का इंटरव्यू हम्म। एज ए कंसल्टेंट के लिए। तो हम्म। उन लोगों ने वर्क फ्लो वगैरह वो सब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो सब, उस टाइम तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था ना सेल्स फोर्स का। हम्म। उस टाइम पूछा उनका, मतलब 2 राउंड तक क्लियर हुआ था। हम्म। EY में, एस्टर एंड यंग कंपनी में। हम्म। उसके बाद कोई कॉल ही नहीं आया। हाँ तो नहीं हुआ होगा ना यार, मैं बोल तो रहा हूँ कि आपको नॉलेज नहीं है तो देर विल बी इश्यूज, राइट। अब आप नॉलेज गेन कर लोगे, फिर आप इंटरव्यू दोगे बढ़िया से, तो हो जाएगा।
सब हो जाएगा यार, ये उतनी चीजें नहीं है। देखो पॉइंट ये है कि अब मैं बंदों को ट्रेनिंग देता हूँ, ऐसे ऐसे बंदे भी होते हैं जो 10 साल से मैकेनिकल की जॉब कर रहे हैं, समझ रहे हो, फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोग स्विच करते हैं 10-10 15-15 साल बाद स्विच करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ ये है, थोड़ा सिलेक्शन क्राइटेरिया उनका थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि उन्हें बहुत कम कंपनीज होती हैं जो कि उन्हें चांस देना चाहती हैं, या बहुत कम कंपनीज होती हैं जो कि उन तक रीच आउट करती हैं, पर करती हैं यार। बहुत जॉब्स है यार मार्केट में, बहुत बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, Yes. ठीक है यार, ये सब बातें नहीं सोचनी हमें, दिल नहीं छोटा करना अभी से। अभी तो हमारे कितनी कौन सी आज कौन सी क्लास है हमारी? 7th। Yes, 6th, 7th class, yes, sir. बताओ यार, 7th क्लास में आप दिल छोटा करके बैठ रहे हो, क्या मतलब है? ये सब फालतू बातें हैं ये। वी ऑल दैट वी नीड टू थिंक ऑफ एट द मोमेंट इज, लेट सो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ आप लोग को, और ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है ना कि क्या होता है कि देवर, चलो एग्जांपल नहीं देता, सिंपल बात बताता हूँ कि एक एक तरीका ये होता है कि हम अ, कोई भी चीज करने के पहले उसका एंड रिजल्ट सोचने लग जाएं, और Yes. एक तरीका ये होता है कि जो चीज हमें करनी है ना हम वो करें और बहुत अच्छे से करें, ठीक है, एंड एंड रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, वो हो जाएगा, आ जाएगा। तो इन अ वे क्या होता है, जब भी हम स्विच कर रहे होते हैं ना कहीं भी, तो हमारे मन में ना बहुत ज्यादा एक वो चीज आ जाती है कि यार एक काम करते हैं, मतलब स्ट्रेट अवे कि यार एक काम करते हैं कि भाई जब मेरा ये हो जाएगा, पूरा मेरा काम बन जाएगा यहाँ पे, तो देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, बहुत ज्यादा मजा आएगा, देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। एक्चुअली मनी बहुत काम खराब करता है ऑनेस्टली। आदमी क्या होता है ना, जब आदमी पैसे के बारे में सोचने लग जाता है ना, तो वो अपने कोर जो उसका गोल होता है ना, वो गोल से भटक जाता है, ठीक है। तो जस्ट इंश्योर at this point in time you're only done with 7 classes, okay? Let's first, the first goal from our end is to complete these 30 classes and do all the assignments that I am giving to you, okay, as nicely as possible, as correctly as possible. At least do them, just complete those assignments. Those assignments should be done correctly. आप खुद से करने की कोशिश करो। जैसे नीतीश ने असाइनमेंट करने की कोशिश करी, असाइनमेंट किया भी, ठीक है, सही किया गलत किया दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसने उसके अलावा किसी और चीज पे समय बिताया, और बहुत सारा समय बिताया, विच इज अमेजिंग, अमेजिंग स्टफ रियली। अब ये क्या है, प्रोसेस है, इस पे आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इस पे टाइम स्पेंड कर, अभी कुछ मत सोचो, अभी मत सोचो ये बातें कि यार आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे यार मैं कह रहा हूँ, अगर लेट्स से अगर अभी तुरंत से जॉब नहीं भी मिलती है तो आपने कुछ सीख तो लिया, वो सीख तो आपके पास रही, लर्निंग तो रही ना, उस लर्निंग को आप लेके आगे चलते रहोगे, क्या पता खुदा ना खास्ता जहां आप काम कर रहे हो वहीं पे आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाए सेल्स फोर्स पे काम करने की, क्या पता, हु नोज, ओके। तो दैट्स द रीजन, एक सिंपल सी चीज है कि कोशिश कीजिए अभी फॉर द मोमेंट दैट यू स्टे इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट, डू नॉट लुक बियॉन्ड, ठीक है, बहुत आगे का नहीं सोचना हमें, स्टे इन द प्रेजेंट, work hard right now, try to you know try to kind of gain knowledge and try to have expertise on this, at least इतना कि हाँ भाई सवालों के जवाब दे पाओ। बाकी तो सॉरी बाकी तो सॉरी बाकी तो things will take care of themselves, ठीक है।
सारी चीजें हो जाएंगी अपने आप। अभी सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दे दो, मैं बस इतना कह सकता हूँ आप लोगों से, बाकी आपका अपना है नजरिया, जो जैसे करना चाहो, ठीक है। जैसे विशाल का अपना नजरिया होता है, वो सब कुछ ऑटोमेट कर देना चाहता है, ठीक है, तो वैसा नजरिया भी नहीं रखना। बाकी ठीक है, सो आई थिंक वी कैन एंड द सेशन राइट नाउ। Okay, yes. Thank you. विशाल कुछ बोल नहीं रहा, क्या हो गया विशाल? नहीं सर हंस रहा था, ओके रहता है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए देन लेट्स मीट टुमारो विद अनदर सेशन। असाइनमेंट कल वाला जो था उसमें एक और असाइनमेंट है, वैलिडेशन बनाने का है, राइट? एक क्वेश्चन और इसका पूछो। नहीं, मैं वो ये बोल रहा था उसके अंदर एक क्वेश्चन और दिया था, नीचे 2 क्वेश्चन अच्छा दिए। अच्छा ठीक है, तो फिर वो कर लेना, ठीक है, Okay. है ना? रोल ऑफ समरी का भी दूं क्या? चलो रोल ऑफ समरी भी दे दूंगा, मैं देखता हूँ, पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, ओके।